ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अंसल ग्रुप के खिलाफ एक और एफआईआर हजरतगंज थाने में दर्ज हुई है। एफआईआर जमीन के नाम पर ठगी के आरोप में 3.21 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, हजरतगंज थाने में अंसल ग्रुप के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। जमीन के नाम पर ठगी के आरोप में एफआईआर ये दर्ज हुई है। एपीआई के अध्यक्ष और मार्केटिंग हेड के खिलाफ 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप है। प्रॉपर्टी का काम करने वाले पीड़ित व्योम ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो जमीन के नाम पर ठगी का आरोप लगा है और एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। अंसल ग्रुप के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई है। अंसल ग्रुप की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई, ठगी के आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं और इस मामले में एक और एफआईआर दर्ज हो गई है हजरतगंज थाने में। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। अंसल ग्रुप एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन ठगी के आरोप लग रहे हैं। जमीन के नाम पर ठगी के आरोप लग रहे हैं और इस मामले में एक एफआईआर और दर्ज हो गई है। इस बीच बता दें कि प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं पीड़ित, जिनका नाम व्योम है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, शिकायत की है और आरोप लगा है एपीआई के अध्यक्ष और मार्केटिंग हेड के खिलाफ 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी का यह आरोप है। 3 करोड़ 21 लाख के तकरीबन ठगी का आरोप लगा है, जिसके बाद शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने संज्ञान इस मामले का लिया है और एफआईआर दर्ज कर ली है। तो लखनऊ में अंसल ग्रुप की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एपीआई के सुशांत गोल्फ सिटी की जमीन पर रोक, आवास विकास परिषद ने रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। लखनऊ में अंसल ग्रुप की मुश्किल बढ़ गई है। एलजीए के बाद आवास विकास परिषद ने अंसल एपीआई की सुशांत गोल्फ सिटी की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। एपीआई की सुशांत गोल्फ सिटी की जमीन पर रोक लग गई है। अंसल टाउनशिप के अंदर आवास विकास परिषद की तकरीबन 75 एकड़ जमीन है, जिसका पैसा अंसल को देना है। एनसीएलटी की ओर से अंसल पर कार्रवाई के बाद आवास आयुक्त ने बंधक जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाने का आदेश जारी करते हुए निबंधन विभाग को चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है। तो सुशांत गोल्फ सिटी की जमीन पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। एलडीए के बाद आवास विकास परिषद ने अंसल एपीआई की सुशांत गोल्फ सिटी की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाई है। एपीआई की सुशांत गोल्फ सिटी की जमीन पर रोक है। अंसल टाउनशिप के अंदर आवास विकास परिषद की तकरीबन 75 एकड़ जमीन है, जिसका पैसा अंसल को देना है। एनसीएलटी की ओर से अंसल पर कार्रवाई के बाद आवास आयुक्त ने बंधक जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ नीरज मिश्रा जुड़ चुके हैं। नीरज, कितना बड़ा झटका ये अंसल ग्रुप के लिए? जी, झटका अंसल ग्रुप के लिए नहीं, झटका उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने अपने आवास का एक सपना देखा था और अंसल ने उसे खत्म कर दिया। एक नहीं, कम से कम कई हजार लोगों का पैसा अंसल लेकर डकार गया और उनको आशियाना भी नहीं मिला। अब ऐसे लोग लगातार दौड़ रहे हैं। अब जाकर जो विभाग हैं उनकी नजर अंसल ग्रुप के फ्रॉड पर पड़ी है। अंसल ने न केवल आम आदमियों को ठगा है, बल्कि लखनऊ विकास प्राधिकरण का भी 400 करोड़ रुपए वो दाब कर बैठ गया है और नहीं दे रहा है। और जितने तरह के फ्रॉड जमीनों के होते हैं वो सारे फ्रॉड अंसल ने किए हैं। अंसल ने SC ST की जमीनें अपने नाम लिखवा ली। अंसल ने जो ग्रीन लैंड होती है उस पे कब्जा करके प्लॉट बना दिया और अब लोग परेशान है क्योंकि ग्रीन लैंड की रजिस्ट्री हो नहीं सकती। इसके अलावा जो परती भूमि है उस पर भी लोगों को जमीन दे दी। तो कुल मिला के जितने तरह के जमीनों के फ्रॉड होते हैं वो अंसल एपीआई में पिता पुत्र की जोड़ी जो है सुशील अंसल और उनके बेटे प्रणव अंसल ने की है। अब जाकर नजर विभाग की पड़ी है, चाहे लखनऊ विकास प्राधिकरण हो या आवास विकास। अब जाकर एलडीए पर शिकंजा कसा जा रहा है और रोज नई एफआईआर अंसल ग्रुप के खिलाफ लिखी जा रही है लखनऊ में।
बिल्कुल, और मैं फिर से जानना चाहूंगी नीरज, चूंकि देखिए 2 बार एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो ऐसे में लोगों की मुश्किलें तो बड़ी हैं, जाहिर है बिल्डर है और ऐसे में लोगों का सीधे तारुफ होता है, लोगों की गाड़ी जमीन के पैसा अगर हम देखें वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड होता है। इन सब के बीच दूसरी बार एफआईआर दर्ज हुई है, तो क्या माने कुछ राहत आम लोगों को इससे मिलेगी और अंसल ग्रुप के लिए किस तरह से दिक्कत आप देख पा रहे हैं आगे? देखिए, अंसल ग्रुप के लिए अब तो आगे का समय जो है बहुत कठिन रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे इस मामले पर संज्ञान लिया। उसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गोमती नगर में एफआईआर दर्ज कराई है। अगर आम आदमी की एफआईआर लिखी जाए लखनऊ में, तो कई एफआईआर लीक उठेंगी, कई हजार एफआईआर अंसल ग्रुप के खिलाफ लीक उठेंगी। तो अभी विभाग के द्वारा जो है लिखाई जा रही है एफआईआर। अब उसके बाद जब आम आदमी, आम पीड़ित एफआईआर लिखाएंगे तो उसकी संख्या कई 100 में पहुंच जाएगी। तो एक बड़ा फ्रॉड अंसल ग्रुप ने किया है और इसका पूरा संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। अंसल ने ना तो लखनऊ विकास प्राधिकरण को बख्शा है, ना ही आवास विकास को बख्शा है और ना ही आम आदमियों को। नीरज, आपको क्या लगता है अब चूंकि अंसल ग्रुप पर कार्रवाई होनी शुरू हो गई है, तो अब ज्यादा तादाद में जो आम लोग नजर आएंगे सड़कों पर, या फिर यूं कहें कि कहीं ना कहीं अपनी शिकायतें लिखाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि पता नहीं कितने लोग हैं जो अभी तक सफर कर रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए, लोग लगातार अंसल के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ खास मिल नहीं रहा है। अब विभाग कार्रवाई कर रहा है। अब जिन लोगों ने अपना पैसा अंसल को दे दिया है, अब वो कैसे वापस मिलेगा, बड़ा सवाल ये है। कुल मिलाकर कहा जाए, फ्रॉड तो ये बिल्डर्स करते हैं, लेकिन उसका